अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम मैम। आप लोगों को मैंने कल कहा था मैं आज आपसे पूछूंगी। जो हमने प्लेइंग विद नंबर, हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब जितनी भी क्लासेस आपकी रिमेनिंग है उनमें या तो आपका टेस्ट होगा या तो आपकी प्रेजेंटेशन उनमें होगी। अब वो मैं डिसाइड करूंगी। फिलहाल आज के लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि जो प्लेइंग विद नंबर चैप्टर है इसमें हमने जो भी चीजें पढ़ी वो मैं आप लोगों से पूछूंगी आज। और जो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उसको मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगी। अगर आपको नहीं आता है तो आप वो भी बता दो, लेकिन आप लोग रेस्पॉन्ड करो। रेस्पॉन्ड नहीं करोगे आप लोग एब्सेंट मार्क हो जाओगे। हमारे पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है। हमारे पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है ए बी। इसका जनरल फॉर्म हम कैसे लिखते हैं? सुरैया रोल नंबर 21, आप मुझे बताओ ए बी का जनरल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? मैम 10 into A 10 इंटू ए B into 1 या 1 into B इंटू ए, फिर 10 1 इंटू ए into के B बाद 1 into B 1 इंटू बी, ऐसे। यस मैम। इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ कोई साइन मैम यूज नहीं होगी? यस मैम +1 into हाँ, +1 इंटू बी, 10A प्लस बी हमारा जनरल फॉर्म होता है किसी भी 2 डिजिट नंबर का। अब अगर हमारे पास बी ए होगा तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 10 into B plus A into हाँ, 10 इंटू बी प्लस ए इंटू 1, वो आ जाएगा हमारा 10B प्लस ए। सिंपली हमारे पास जो भी 2 डिजिट नंबर होता है उसके टेंस डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, उसके यूनिट्स डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, और दोनों को हम एड अप करते हैं। अब अगर आपके पास बिंतुल जहरा रोल नंबर 16, अगर आपके पास ए बी सी एक 3 डिजिट नंबर है तो इसका जनरल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? बिंतुल जहरा रोल नंबर 16, एबीसी का, एबीसी अगर आपके पास कोई भी 3 डिजिट नंबर है तो इस एबीसी का जनरल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? हादिया रोल नंबर 2, आप मुझे बताओ एबीसी का जनरल फॉर्म। 100A plus 10B plus C 100A प्लस 10B प्लस सी। तो हमने क्या किया? सिंपली हमने
ये हमारा यूनिट्स डिजिट होता है, ये टेंथ होता है, ये हंड्रेड्स होता है। हंड्रेड्स डिजिट को हमने मल्टीप्लाई करा 100 से, टेंस डिजिट को हमने मल्टीप्लाई करा 10 से, और यूनिट्स डिजिट को हमने मल्टीप्लाई करा 1 से। ऐसे ही अगर हमारे पास CAB होगा, उसको हम कैसे लिखेंगे? 10C 100C plus 10A plus B. 100C plus 10A plus 1B। ऐसे ही अगर आपके पास BCA होगा, 100B plus 10C plus A. 100B plus 10C plus A। वेरी गुड। सिंपली हम क्या करते हैं, हम हंड्रेड्स प्लेस पर जो हमारे पास डिजिट होता है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस प्लेस पर जो डिजिट होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट्स प्लेस पर जो डिजिट होता है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी 3 डिजिट नंबर का जो यूनिट्स प्लेस पर डिजिट होता है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस प्लेस पर जो डिजिट होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और हंड्रेड्स प्लेस पर जो डिजिट होता है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे 497, इसको हम लिख सकते हैं 100 into 4 plus 10 into 9 plus 7 into 1। हमने क्या किया, 100 प्लेस पर हमारे पास कौन सा डिजिट था, 4 था, उसको हमने मल्टीप्लाई 100 से किया। टेंस डिजिट पर हमारे पास कौन सा नंबर है, 9 है, उसको हमने मल्टीप्लाई 10 से करा। और 7 वंस प्लेस पर हमारे पास कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है, 7 है, उसको हमने मल्टीप्लाई 1 से करा। इसके बाद हमने पढ़ा था इसके बाद हमने किया था रिवर्सिंग द डिजिट। किसी भी 2 डिजिट नंबर को हमने रिवर्स करने की ट्रिक देखी थी कि हम कैसे उसको रिवर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास नंबर, मैंने आपको पहले भी ये एग्जाम्पल दी है, 49 है। 49 को हम रिवर्स करके क्या लिखेंगे? साजिद नबी रोल नंबर 3, आप मुझे बताओ। साजिद नबी रोल नंबर 3, आप मुझे बताओ 49 को हम रिवर्स करके क्या लिखेंगे? साजिद नबी प्रेजेंट है नहीं, साजिद नबी एब्सेंट है। असर फारूक रोल नंबर 6, आप मुझे बताओ 49 को हम रिवर्स करके क्या लिखेंगे? 94। 94। मैंने आपको कहा था जब भी हम 2 डिजिट नंबर को रिवर्स करते हैं, हम बेसिकली हमने इस चैप्टर में क्या किया, हमने नंबर्स को एक्सप्लोर करा। तो हमने देखा जब हम किसी 2 डिजिट नंबर को रिवर्स करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 49 लिया, 49 को रिवर्स करके 94 आया। इसके बाद जो हमने मेथड देखा, जो ट्रिक देखी, उसमें हमने क्या किया था, फिर थर्ड स्टेप हमारा क्या था? मैम इन दोनों नंबर्स को एड अप करना है। बिल्कुल, हमने इन दोनों नंबर्स को एड अप करा, तो वो आ जाएगा हमारा 143। उसके बाद हमने क्या किया? मैम उसके बाद 11 से डिवाइड करना है इस नंबर को। हाँ, इसके बाद हमने 143 को डिवाइड किया 11 से, वो हमारे पास 13 आ गया। 13 हमारा क्वेश्चन है विद 0 रिमाइंडर। ठीक, हमने क्या किया, हमने कोई भी 2 डिजिट नंबर लिया, उसके बाद हमने उस 2 डिजिट नंबर को रिवर्स करा, फिर हमने उन दोनों को, जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर था और रिवर्स नंबर था, दोनों को एड अप करा, और जो हमारे पास आंसर आ गया उसको हमने डिवाइड करा 11 से। तो हमने क्या देखा, हमने देखा हमारे पास क्वोशंट आया विद 0 रिमाइंडर। हमारे पास कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है AB, AB का जनरल फॉर्म होता है 10A plus B। अब अगर हम इसका रिवर्स फॉर्म लेंगे,
वो क्या आ जाएगा, वो बी ए आएगा। बी ए का जनरल फॉर्म होगा 10b प्लस ए। इन दोनों को जब हम एड अप करेंगे वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 11a प्लस 11b, मतलब 11a प्लस b। और जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 11 से तो हमारे पास क्वोशंट आ जाएगा a प्लस b। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये क्वोशंट आया 13, ये क्या है हमारा, ये हमारे a और b का एडिशन है। हमारे पास a यहाँ पे 4 था, b यहाँ पे 9 था, तो जब हमने 9 प्लस 4 करा वो आ जाएगा 13। वही आपका क्वोशंट है इस नंबर का, जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर जो हमारे पास ए बी है, ए बी को जब हमने एडअप करा तो हमारे पास क्वोशंट क्या आएगा, ए बी को एडअप जब हमने करा, जब हमने ए प्लस बी करा तो हमारे पास क्वोशंट आ गया 13। यहाँ पे ए हमारे पास 4 था, बी हमारे पास 9 था, ए प्लस बी करके हमारे पास क्वोशंट आ गया 13। ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद हमने एक और ट्रिक देखी थी 2 डिजिट नंबर की। जाहिद बशीर, आप मुझे बताओ, एक और ट्रिक हमने देखी थी 2 डिजिट नंबर की। यहाँ पर तो हमने इसको डिवाइड किया 11 से, वहां पर हम डिवाइड किसी और नंबर से करते हैं। जाहिद बशीर, उमैसा रोल नंबर 5, आप मुझे बताओ दूसरी ट्रिक 2 डिजिट नंबर को एक्सप्लोर करने की क्या है, क्या हमने पढ़ी थी दूसरी ट्रिक। तसद्दुक रोल नंबर 6, रोल नंबर 9, साजिद नबी रोल नंबर 3, हमने जो दूसरी ट्रिक पढ़ी थी वो हमने कोई भी 2 डिजिट नंबर लिया था, 2 डिजिट नंबर को हमने रिवर्स करा था, उसके बाद हमने ओरिजिनल नंबर और जो हमारे पास रिवर्स नंबर है उनका सब्ट्रैक्शन लिया, और जो हमारे पास आंसर आ गया उसको हमने डिवाइड किया था 9 से, तो हमारे पास क्वोशंट आ गया विद 0 रिमाइंडर। हादिया, आप मुझे बताओ, जब हमने रिवर्स करा किसी भी 3 डिजिट नंबर को, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले नंबर को रिवर्स किया, उसके बाद हमने उनका डिफरेंस लिया, उसके बाद हमने डिफरेंस को किससे डिवाइड किया ताकि हमारा क्वोशंट आ जाए विद 0 रिमाइंडर। 99। डिविजिबिलिटी बाय 10, आप मुझे हादिया बताओ, अगर हमारे पास कोई नंबर है, अगर हमें ये कहना है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 10 है, तो उसके लिए क्या रूल है, उसका जो उस नंबर, हाँ जी, डिजिट होगा वो 0 होना चाहिए। हाँ जी, उसका 1 डिजिट 0 होना चाहिए। असर फारूक रोल नंबर 6, आप मुझे बताओ डिविजिबिलिटी बाय 5 का क्या रूल है, उसके लिए 1 डिजिट क्या होना चाहिए। 0 या 5। हाँ जी, उसके लिए 1 डिजिट इधर 0 या 5 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए क्या होना चाहिए 1 डिजिट। 2, 4, हाँ जी, 6, 8 या हाँ 0। जी, हाँ, 0 2 4 6 8 हमारे पास, अगर 1 डिजिट, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है अगर उसका 1 डिजिट है इधर 0 2 4 6 8, तो हम कह सकते हैं द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ऐसे ही आपके पास डिविजिबिलिटी बाय 9 एंड 3 है, तो उसके लिए क्या रूल है हमारा। मैम उनको एडअप जो नंबर दिया गया है जी उनको एडअप करके जो आंसर आएगा जी,
फिर उसको देखना है कि वो डिविजिबल बाय 9 है या 3 है, तो वो आंसर आ अगर वो जाएगा। डिविजिबल बाय 9 या 3 होगा दैट मीन्स हमारा होल नंबर है डिविजिबल बाय 9 एंड 3। वेरी गुड। डिविजिबिलिटी बाय 6 का रूल। अगर कोई नंबर 2 या 3 से डिविजिबल होगा तो वो 6 से भी होगा। हाँ जी बिल्कुल। और एक हमने इसमें एक इक्वेशन देखी थी, उससे हम देख सकते हैं कि हमारा जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 6 होगा या नहीं होगा। याद है आपको वो? 4 into sum of digits except units place plus units place। देखा था हमने उससे। फिर जो हमारा आंसर आ जाएगा अगर वो डिविजिबल होगा बाय 6 तो हम कह सकते हैं हमारे पास होल नंबर जो हमारा है दैट इज डिविजिबल बाय 6। वो मैंने आपको कहा था किसके बराबर होता है, 4 into sum of digits except units place। हमारे पास जो भी गिवन नंबर होगा उसके सारे डिजिट्स का हमें सम लेना है, लेकिन यूनिट्स प्लेस को छोड़कर, प्लस यूनिट्स प्लेस, और फिर हमें उसमें यूनिट्स प्लेस को ऐड करना है। यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा अगर वो डिविजिबल बाय होगा 2 and 3, अगर वो डिविजिबल बाय होगा 6, सॉरी अगर वो डिविजिबल बाय होगा 6 तो हम कह सकते हैं हमारा होल नंबर जो है दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 7 के लिए मैंने आपको बोला था एक तो ट्रिपल डिजिट डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने देखा, जिसमें हमने नंबर को क्या किया, नंबर की हमने ग्रुपिंग की इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स, और उसके बाद हमने 1 और -1 मल्टीप्लायर्स यूज करे। ऐसे ही हमने डबल डिजिट डिविजिबिलिटी टेस्ट में कोई भी एक नंबर लिया, उसमें हमने क्या किया, डबल डिजिट में उसमें हमने डबल्स की ग्रुपिंग करी, मतलब नंबर की हमने ग्रुपिंग करी, दो दो डिजिट्स को हमने उठाकर पूरे नंबर की ग्रुपिंग करी, और उसके बाद हमने कौन से मल्टीप्लायर्स उसमें यूज करे, 1, 2 एंड 4। ऐसे ही जो हमारे पास सिंगल डिजिट डिविजिबिलिटी टेस्ट था वो किन के लिए यूज होता है, स्मॉल नंबर्स के लिए, डबल डिजिट मीडियम नंबर्स के लिए, और ट्रिपल डिजिट हमारे पास किसके लिए यूज होता है, लार्ज नंबर्स के लिए। सिंगल डिजिट डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने क्या किया, हमारे पास जो गिवन नंबर था उसको हमने मल्टीप्लाई करा, हमारे पास जो मल्टीपल्स की स्ट्रिंग है -2, -3, -1, 2, 3 एंड 1, उससे हमने उस नंबर को मल्टीप्लाई करा ऑल्टरनेटिवली, और जो हमारे पास आंसर आ गया वो हमने देखा क्या वो डिविजिबल बाय 7 है या नहीं है। अगर वो डिविजिबल बाय 7 है दैट मीन्स हमारा होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, कोई मुश्किल चैप्टर है नहीं, बस आपको थोड़ी सी चीजें इसमें याद रखनी है, बाकी बहुत सिंपल चैप्टर है। जो हमारे पास जनरल फॉर्म होता है किसी भी नंबर का, उससे हमें हेल्प मिलती है, कोई भी पजल या कोई भी जो नंबर गेम है उसको सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलती है, ये हमने इस चैप्टर में देखा। और हमने जब डिविजिबिलिटी जो हमने डिविजिबिलिटी रूल देखा उसका जब हमने देखा कि कैसे होता है बेसिकली डिविजिबिलिटी हम कैसे लेते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास नंबर्स का जो जनरल फॉर्म है वो होना जरूरी था। मतलब हमें पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर है उसका जनरल फॉर्म क्या है, अगर 3 डिजिट नंबर है उसका जनरल फॉर्म क्या है। आप लोगों को जो मैंने चैप्टर फैक्टराइजेशन और इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स करवाया है उसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है?
नो मैम। अगर आप लोगों को उन 2 चैप्टर्स में कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे बोलो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर वही टॉपिक आपको करवाऊँगी। है आप लोगों को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके। तो हादिया, आप तो क्लास देते हो और आप क्लास में फिजिकली भी प्रेजेंट होते हो और मेंटली भी। असर फारूक, आप भी क्लास में फिजिकली प्रेजेंट होते हो और मेंटली भी। बाकी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जूम मीटिंग ज्वाइन करते हैं, उसके बाद वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो मैं आप 2 से कह रही हूँ, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। जो हमारा चैप्टर है फैक्टराइजेशन, उसमें हमने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा, आप उसकी ना एक समरी बनाओगे कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको उसमें मतलब आप लिखोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि हमने उस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, और कल आप मुझे वो बताओगे। ठीक? ओके इससे मैम। आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। फैक्टराइजेशन लो या इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स लो, किसका आप करोगे समराइजेशन? किस चैप्टर का करोगे आप लोग? फैक्टराइजेशन। ठीक है, आप लोग फैक्टराइजेशन का करना। लिखना आप सारी समरी कि आपने इस चैप्टर में जो भी है, जो भी हमने किया है, फैक्टर्स नेचुरल नंबर्स के देखे हैं, फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने देखे हैं, फैक्टराइजेशन क्या होता है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या है, फैक्टराइजेशन बाय रिग्रुपिंग टर्म्स हमने करा, वो क्या होता है। मतलब थोड़ा थोड़ा जो पॉइंट्स है ना, वो आप लोग उसकी समरी बनाओगे, और आप कल अ, वो आप दोनों मुझे कल वो बताओगे, जो जो मैं आप लोगों से पूछूंगी उससे आप लोगों का खुद का रिवीजन हो जाएगा। साजिद नबी, क्या करने आए हो आप क्लास में? आपको मैंने एडमिट करा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अटेंडेंस मिल जाएगी। 8 मिनट रह गए क्लास में। आपने मीटिंग ज्वाइन कब की? नहीं, आपने तो मीटिंग ज्वाइन नहीं करी। अगर आपने मीटिंग ज्वाइन करी होती तो मैंने आपको प्रेजेंट मार्क कर दिया होता। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी फुल क्लास में, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? आप जब क्लास में प्रेजेंट ही नहीं थे तो आपको आवाज कहाँ से आएगी? अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। कौन सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था?
है